हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलामुखी जानवासी। पहले तो मेरे चेहरे को ध्यान से देख लो। जिसने भी थोड़ा नमक का काम करने की कोशिश की है, कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? मुझे पता है कभी कभी तुम बहुत बेवकूफ़ लोगों पे बहुत हंसी आती है। आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना पानी में उतरना सिखाया है, समुद्र में उतरना सिखाया है, तैरना थोड़ी ना सिखाया है। मेरे मंत्र अगर मैं बना सकती हूँ तो उसका तोड़ भी तो मुझे ही पता है ना। देखो एक बात बताओ, मैं ना कभी किसी के पीछे पड़ती नहीं हूँ जब तक कोई मेरे पीछे ना पड़े। मेरा एक आदत है, जब तक आप मेरे को उंगली नहीं करोगे ना तब तक मैं आप लोगों को ध्यान भी नहीं दूंगी। मैं अगर मेरे से अच्छे से रहोगे ना तो ये विद्या देवी जी जान जिगर हाजिर करके आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। ये बात है। देखो भगवान की दया से, माता रानी की दया से ना, मेरी माँ बगलामुखी और मेरी माँ विंध्यवासिनी की वजह से मुझे भगवान ने पैसों की कमी तो नहीं दी। हर जगह से वो कभी कभी मुझे किसी के सामने सर झुकाने नहीं देती। और गुरु मेरी माँ, देखो गुरु बिन ज्ञान नहीं। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बहुत बचपन से माता रानी की पूजा करते आई हूँ। हमेशा बहुत सारे जप किए, 1.25 लाख 2 लाख सब जप किए। उस जप का परिणाम ये मिला कि मुझे गुरु मिला। गुरु के रूप में मेरी बा मिली। सबसे पहले मेरी बा मिली। बा मिलने के बाद मैंने मेरी बा को अपना गुरु बनाया। उसके बाद मैंने कामाख्या जाके बाकायदा दीक्षा ली और गुरु दीक्षा ली। क्योंकि देखिए हम चाहे कितने भी मंत्र कर ले, लेकिन जब तक हमारे साथ हमारा गुरु नहीं होता ना, हमारी सारी पूजा व्यर्थ है। क्योंकि जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं। श्री राम जी ने भी, श्री कृष्ण जी ने भी, भले वो भगवान के अवतार थे लेकिन तो भी उन्होंने गुरु का ही मान लिया। जब तक उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, कहते ना गुरुकुल में जाके पढ़ाई नहीं की, उनका भी कोई वो नहीं था। क्योंकि हमें सबसे पहला गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। दूसरा गुरु हमारे शिक्षित होते हैं, जो हमको समझाते हैं कि दुनियादारी कैसी क्या है। मैं यही बोलूँगी, ना माँ बाप का अपमान करो ना गुरु का अपमान करो। विद्या देवी ने भी कभी नहीं किया है। विद्या देवी ने कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं किया। हाँ, एक वक्त आया था मुझ पे जब सबने अपमान करने की बात नहीं, मेरी एक आदत है, बल से अच्छा त्याग। मैं वो रास्ता ही छोड़ दी। मैं करते 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 थक चुकी थी। मेरी आदत है, देखिए मैं हर किसी के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन जब सामने वाला उस चीज़ को ज़रूरत बना लेता है, किसी की हेल्प को, कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर अगर आप उसको अपना ज़रूरत बना लो, ज़रिया बना लो, तो विद्या देवी से हट जाते हो। मेरी शक्तियाँ तो बिल्कुल नहीं रहने देंगी। ये घर ऐसा है ना मेरा, कि मेरे घर में अगर कोई स्वार्थ के मन से आएगा तो ये घर में इतनी शक्तियाँ हैं, शायद सबको मजाक लगता होगा, लेकिन इतनी शक्तियाँ हैं कि वो ज़रा भी मेरे साथ गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उनको लग रहा है कि मेरी माँ को दुख हुआ है, मेरी माँ तकलीफ़ में, ये आदमी से उसको इरिटेट हो रही है, ये आदमी उसे धोखा देने वाला है, तो शक्तियाँ खुद ब खुद उनका रास्ता कर देती हैं सीधे घर से बाहर। मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे में इतना पावर तो है कि मैं अपने पूजे पाठ से अच्छों का मुँह बंद भी कर सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। छोड़ दो, मेरी बात क्या है ना। कभी कभी मुझे कोई पता है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, माँ आप जितने सीधे दिखते हो ना उतने हो नहीं। कौन बोलता है मैं सीधी हूँ? मैं एक नंबर की मादरचौद औरत हूँ। मेरी जैसी बेकार औरत कोई नहीं है। मेरी हंसी पे मत जाओ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना, अगर मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं कभी कभी केशव के पापा के सामने हंसती हूँ तो केशव के पापा यही बोलते हैं कि तेरी ये हंसी से ना मुझे डर लगता है। तू ये जो हंसती है ना, तब समझ में आ जाता है कि अब तू क्या करने वाली है। ऐसे ये बात है। क्योंकि क्या होता है मन में, अपने बाप लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी कहते हैं ना, तालाब में तैरने वाली मछलियों को समुद्र के मगरमच्छों से बैर नहीं लेना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं, तो ये बोल रही नमक का काम करना मैंने सिखाया, सबको सिखाया, लेकिन मुझ पर करके कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका तोड़ सिर्फ मुझे आता है। पता है उल्टा क्या होगा? मैंने जो मंत्र मैं सिद्ध करती हूँ ना, वो मंत्र मैं पहले ये बोल के सिद्ध करती हूँ कि अगर ये मंत्र मुझ पर या मेरे घर पे, मेरे केशव का पापा या मेरे बच्चों पे यूज़ किया जाए तो वो मंत्र सीधा उस पर पलटी मार दे। वो सीधा मंत्र उन पर पलटी मार के उनकी बैंड बच जाएगी। अरे मेरा कहना ये है कि हम जो चीज़ें सिखाते हैं गुरु बिन ज्ञान। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी किसी ने मुझे पूछा कि माँ आप बोलते हैं मंत्र ले लो, आप बोलते हैं शक्तियाँ ले लो, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। मंत्र हम जो सिद्ध करके देते हैं तो आपको हर काम के लिए हमेशा मंत्र करना पड़ेगा, हमेशा उस मंत्र का उच्चारण करके उसको काम देना पड़ेगा। और हम जो शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं तो शक्तियों को बस आपको एक प्रोसीजर बताएंगे, वो प्रोसीजर करके उनको काम देना पड़ेगा और डायरेक्ट काम करेंगे। जैसे अभी मैंने समझा आपको सुल्तान जिन की शक्ति थी, तो आपको सुल्तान जिन को बोलना है कि मैं विद्या देवी के नाम से, विद्या माँ के नाम से आपको ये काम दे रहा हूँ, कृपया मेरा काम कीजिए।
फिर उसमें हमें एक छोटा सा एक मंत्र जो शक्तियाँ देती है, बस वो बोलना है। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना रहता, या तो 7 बार बोलना पड़ता है या 11 बार बोल के, कहीं भी रास्ते में चलते फिरते आपको मंत्र बोल के काम करना है। जैसे हम ओम स्वामी समर्थाय नमः, अभी जैसे हम कहीं भी जाते हैं स्वामी को याद नहीं करते, स्वामी मेरे को ये अड़चने दूर कर दो, स्वामी मुझे वो अड़चने दूर कर। सबसे बड़े तो अपने स्वामी समर्थ है, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। हम कैसे स्वामी को अपनी अर्जी लगाते हैं और स्वामी सुनते, कहते ना भ्यू न कोश में तुझा पाठीशी है। सच बात है, स्वामी जिसके पीछे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पीछे तो है, मैं जहाँ भी गई हूँ दर्शन तो मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। सब कहते हैं भगवान आपके साथ है। क्यों पता है? क्योंकि मैं ना किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ, मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसी इतना चाहती हूँ कि मैं मेरी लाइफ में भी नहीं बोलने का। कितने लोग बोलते हैं कितने लोगों के पीछे पड़ी, मुझे कोई शौक नहीं किसी के पीछे पड़ने का। जब मेरे पीछे कोई पड़ता है ना तो मैं उसके पीछे नहा धो के पड़ जाती हूँ। ऐसा है, अब शुरुआत की है तो ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, ऐसी बात है। तो ये कहते हैं ना शक्ति और मंत्रों में ये फ़र्क है। मंत्र हम आपके लिए सिद्ध करके देते हैं। मंत्र अभी मंत्र क्या करते हैं लोग, मंत्र लेते हैं, मंत्रों को आप सिद्ध करा के ले लो, मंत्रों को हम यूज़ करना बता देंगे। अब वो क्या होता है, इतने आलसी लोग हैं कि मंत्र को ले तो लेते हैं लेकिन उनको करना तो चाहिए। अब मंत्र अगर आप लोगे तो डेली कम से कम 1000 मंत्र, मतलब 10 माला तो करनी है। और कोई भी काम उस देना है तो आपको वो 1 माला मंत्र से तो काम करनी है, तब होगा। मैं एक ही जानती हूँ, मुझसे अकड़ोगे तो रखड़ोगे, क्योंकि मैं कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती हूँ। मेरी शक्तियाँ देती है। मेरे इतना तो मेरे को घमंड है मेरी शक्तियों पे कि अगर मेरी शक्तियों को मैंने कह दिया कि ये चीज़ मुझे पसंद है और ये चीज़ मुझे चाहिए, तो मेरी शक्तियों ने मुझे ला के दिया। विद्या देवी ने आज तक कभी किसी का छीन के नहीं खाया है, बांट के खाया है। मुझे बांट के खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई मेरी चीज़ों पे नज़र रखता है या मुझे बोलता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं। तो बस मंत्रों और इसमें यही फ़र्क है कि अगर आप कोई मंत्र लेते हैं तो मंत्र लेने से ये होगा कि मंत्र को आपको जब मंत्र लेंगे तो उस मंत्र को जब भी कोई काम देना पड़ेगा तो आपको उसको बार बार बोल बोल के काम करवाना पड़ेगा, उतना मंत्र करना पड़ेगा। और कोई शक्तियाँ लेंगे तो शक्तियों में ये पावर होता है कि आपको सिर्फ एक छोटा सा तरीका बताएंगे, आपको तरीका करना है, हो जाएगा। शक्तियाँ बहुत सारे जनों को मैंने दी हैं, लेकिन उनको पता है उनका काम क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। अभी मैं आपके लिए लाख पूजा करूँ, लाख करूँ, लेकिन अगर आपको मेरे अंदर विश्वास नहीं ना तो काम होगा ही नहीं। मैं विश्वास से काम करती हूँ। मुझे मेरी बाप पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरे स्वामी पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरी माँ विंध्यवासिनी में पूरा विश्वास है। मैं कामाख्या गई थी ना, दीक्षित पंडित, पहले मैं अपनी बा से मिली थी। बा मिलने के बाद बा ने मेरी वो पोजीशन बनाई कि मैं कामाख्या तक जाकर, मेरे ख्वाजा जी मेरे सर पे हाथ है। लेकिन मैं लाखों करोड़ों जप कर लूँ, लेकिन जब तक गुरु का हाथ सर पे नहीं रहेगा ना, वो गुरु मंत्र होगा ही नहीं। सच बोलती हूँ। और अगर गुरु देखो, कहते हैं ना घर बनाने में कितना टाइम लगता है। अब समझो एक बंगला खड़ा कर रहे हैं हम लोग, कितना टाइम लगता है, 4 महीना, 5 महीना, साल भर। तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। वैसे आप गुरु से बहुत सारे मंत्र सीख लो, लेकिन अगर गुरु ने एक रस्सी नीचे से खींच दी ना, गुरु ने अगर कह दिया कि आज से, कहते ना ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, फला फला अमुक नामम, सब मंत्र सिद्ध है। मतलब अगर हम अपना मंत्र वापस लेना चाहें ना तो मंत्र बखूबी हम वापस ले सकते हैं। ऐसी बात है। मंत्रों को रिटर्न लेना और उनसे शक्तियाँ छीनना मेरे लिए यूँ मामूली सा काम है, 2 सेकंड का काम है। ये बात है। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सामने वाले से उसका मंत्र, उसका तंत्र, उसकी शक्तियाँ तुरंत छीन लूँगी। इससे अच्छा भला इसमें है कि मुझसे पंगा लेने से अच्छा अपने काम में ध्यान दो, और मुझसे बन के रहोगे तो बन जाओगे, मुझसे बिगड़ोगे तो राख में मिल जाओगे। बस इतना है। और दूसरा, आज एक काम कीजिए, आज संडे है, आज संडे के दिन कहते हैं रविवार के दिन, वार वाला दिन रहता है ना, रविवार के दिन बॉडी वाले शख्स का बहुत बड़ा दिन रहता है। आज के दिन अगर आपको कुछ भी काम आपका नहीं हो रहा है तो ज़्यादा नहीं, 2 अगरबत्ती लगाइए, 1 सिगरेट लगा के अपनी विश कीजिए और कहीं भी बाल भोग चढ़ा दीजिए। बाल भोग में आप छोटा सा देसी दारू का बॉटल भी अगर कहीं चढ़ाएंगे शाम के टाइम, जैसे 6:15 बजे, 7:15 बजे, तो आपका काम ज़रूर होगा। जो भी विश करेंगे तुरंत होगा काम। दूसरा, आपको अगर लगता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है या कुछ किया है तो एक जायफल ले लीजिए और उस जायफल को, कहते हैं ना, उस जायफल को कम से कम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः करके 1000 मंत्र करके अपने तकिए के नीचे रख के रात को सो जाइए। एटलीस्ट शायद आपको वो चेहरा तो दिख जाएगा जिसने आप पर एक काला जादू किया। उसके बाद उस जायफल को आप जला के सुबह बाहर फेंक दीजिए। जायफल का रंग क्या होगा मुझे बताइएगा, लेकिन क्रीम कालिकाय नमक के बाद मेरा नाम लेना है आपको कि मैं माँ विद्या देवी के नाम से मैं ये वाला जानना चाहता हूँ कि बंदा कौन है, तब जाके आपको चीज़ दिखेगी। क्योंकि मंत्र मैंने दिया है ना, तो आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा, मेरी गुरु का नाम लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली में, नारसिंह माता, एक कौन है जो हम पर वार कर रहा है, उसे दिखाओ।
उसके बाद उसकी सज़ा तय करना मेरा काम है। आप मुझे काम दो, मैं उसको सज़ा दे के दिखा सकती हूँ बस। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और गाली देना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि नमक का काम किया है ना, तो चेहरा तो अच्छा ही, अभी तक नमक का असर शुरू नहीं हुआ है मुझ पर। जय माता दी।